आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है। तो चलिए हम लुईस अम्ल के बारे में जानते हैं। लुईस अम्ल क्या होता है? वैसा यौगिक जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, यानी लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक। इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करने वाला यौगिक। इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक क्या होता है? लुईस अम्ल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक लुईस अम्ल होता है। यानी जिनके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, जिसके केंद्रक परमाणु के वाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन से कम होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इसका मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और वो कैसा व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल। और जिनके वाह्यतम कोश में, केंद्रक परमाणु के वाह्यतम कोश में अगर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा आ जाए तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला यौगिक होगा वो लुईस क्षार होगा। और दूसरी चीज, एक और शर्त होता है कि जिनके वाह्यतम कोश में, केंद्रक परमाणु के वाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और डी कक्षक रिक्त होना चाहिए, रिक्त डी कक्षक हो तो कैसा व्यवहार करेगा? वो लुईस अम्ल के भांति व्यवहार करता है। तो चलिए चेक करते हैं कि करके। सल्फर परमाणु ही दिया गया है, तो सल्फर के वाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है। और 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा, इस वजह से क्या होगा? लुईस अम्ल होगा। ठीक है। दूसरा है CH2। तो CH2 में केंद्रक परमाणु कार्बन है, तो इसके वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है? 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है एक हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ये भी क्या होगा? लुईस अम्ल व्यवहार करेगा। तीसरा है मिथाइल है, CH3 का होल थ्राइस बोरोन। हम जानते हैं कि बोरोन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। और एक मिथाइल 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो 3 मिथाइल 3 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ये भी कैसा व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल। यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी हमारे पास जो कौन कौन सा तत्व है? सल्फर, ठीक है, CH2, CH3 का होल थ्राइस B, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक है। इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इस वजह से सबका सब क्या हो जाएगा? लुईस अम्ल होगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।